वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इंडिया में कल राफेल आ गया। जी हाँ, राफेल विमान आ गया, पर राहुल गांधी ने कुछ क्वेश्चन राइज किए। जी हाँ, 3 क्वेश्चन राइज किए और मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि इसका जवाब दो। ऑब्वियसली है, वो विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी। तो कुछ लोगों ने बोला डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष तो होना जरूरी है कि इस आंसर का जवाब दो। तो मैं इस आंसर का जवाब देता हूं शॉर्टली। मैं राफेल के डील के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि इस 3 क्वेश्चन जो उन्होंने राहुल गांधी कल ट्वीट कर राइज किए, और आज तो उन्होंने ये भी बोला कि ये मोदी का झूठ खुलेगा। कब खुलेगा, क्या खुलेगा, खैर वो विपक्ष है, वो उठाते रहे सवाल, उससे हमको क्या। लेकिन हम उनके 3 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि उन्होंने बोला कि राफेल हम 126 खरीदने वाले थे यूपीए में, लेकिन हम खरीदे कितना। मोदी जी आए, मोदी जी उस संख्या को 126 से कितना कर दिए, 36 कर दिए। तो इसके पीछे यह है कि आप 10 साल तक एक भी विमान नहीं खरीदे। जी हाँ, ये सच्चाई है। यूपीए 10 साल लगा दिया डील को फाइनलाइज करने में कि हमको कौन सा विमान चाहिए, हमको राफेल चाहिए कि हमको यूरोफाइटर टाइफून चाहिए या हमको रशियन कोई विमान चाहिए। 10 साल लगा दिया और फाइनली 2012 में जाके कंफर्म भी हुआ, लेकिन उस डील को आगे नहीं बढ़ाया गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब क्यों आगे नहीं बढ़ा गया वो तो कांग्रेस जाने, लेकिन इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि तब तक कांग्रेस इतने घोटालों में घिर चुकी थी। 2G हो गया, कोयला घोटाला हो गया, कितने घोटालों में घिर चुकी थी। इसके कारण कांग्रेस और एक तोहमत अपने माथे पे मोल नहीं लेना चाहती थी। जी हाँ, एक इल्जाम अपने माथे पे और मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए अगले वाले गवर्नमेंट पे टाल दिया। पहली चीजें हुई क्योंकि बोफोर्स खरीदा गया था राजीव गांधी की समय में, तो बोफोर्स और अगस्ता वेस्टलैंड जो खरीदा गया था वीआईपी हेलीकॉप्टर का, उसका घोटाला सामने आ चुका था और बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम था, इसलिए ये सारी हरकतें हुई। और दूसरा क्वेश्चन है, जी हाँ, तो आपने नहीं खरीदा। अब क्या है कि हमारे एयरफोर्स पीछे चला गया। जब अभी की प्रेजेंट की एनडीए की गवर्नमेंट सरकार में आई तो ये मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब पर ध्यान देने लगी और वायुसेना को अर्जेंट नीड पड़ा फाइटर प्लेन की। जी हाँ, कुछ भी चाहिए, अर्जेंट चाहिए। उसके लिए भारतीय गवर्नमेंट ने, तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जाके डील फाइनलाइज किया और फाइनली 36 राफेल विमान तत्काल खरीदे। और उस 60,000 के जो 59,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है उसमें यह भी क्लाउज दिया गया कि इसमें आधे से ज्यादा 30,000 ऑफसेट क्लाउज रहेंगे। 30,000 करोड़ ऑफसेट क्लाउज के रूप में रहेंगे, मतलब डसल्ट जो राफेल बनाती है उसको इंडिया के रक्षा सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा। और इसी से तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी एक दूसरा क्वेश्चन ये भी एराइज किए कि हॉल को ना दे के ये जो ऑफसेट क्लाउज था, जो 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करना था, किसको दिया गया, ये दे दिया गया रिलायंस के अनिल अंबानी को, रिलायंस डिफेंस को। तो इसके पीछे हालांकि जितने भी तर्क दिए गए वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दिए गए और ये सारा मामला रिजेक्ट हो गया। तो डसल्ट राइफल है, उसको ये आज़ादी थी इस डील में कि वो जिसको चुने। तो डसल्ट राइफल जानती है कि इंडिया के जो सरकारी कंपनी है, सरकारी में लेट लफीताशाही होती है और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सारी इन्वॉल्वमेंट होता है। और चूंकि नया कोई आया, नया कंपनी कोई आई है, प्राइवेट कंपनी है, इंडिया में डिफेंस सेक्टर में कोई प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, वो भी बात है। तो वो डसल्ट राइफल पे था, राफेल बनाने वाली डसल्ट कंपनी पे था कि किसको चुनती है। जी हाँ, तो वो उन्होंने रिलायंस को चुना, वो राफेल्स का कुल पार्ट्स बनाएंगे, इसके लिए रिलायंस को चुना। अब इसमें रिलायंस में चुनने को गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व था कि आप रिलायंस को ही चुनिए, क्योंकि फ्रांस के एक पूर्व राष्ट्रपति ने यह बातें बोली, क्योंकि वो भी विपक्ष के थे फ्रांस में, ये सारी चीजें हुई। तो अब ये सारी बातें, हरकतें जो भी है कि बोला गया गवर्नमेंट का ऑफिशियल था, सुप्रीम कोर्ट में बोला जा चुका है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इंडिया का जनता भी रिजेक्ट कर चुका है ये सारी एलिगेशन को। ये तो हो गई यहाँ पे। अब एक बात यहाँ पे ये आई कि कॉस्ट की बात है। 2 सवाल का आंसर तो दे दिया, तीसरा है कॉस्ट क्यों 528 करोड़ से 1600 करोड़ के करीब हो गया। तो उसके पीछे ये जानिए कि जो यूपीए कॉस्ट बताती है 500 करोड़ का, वो तो पहले कुछ सालों पहले का बताती है। तो जो समय गुजरा उसका कॉस्ट भी बढ़ा, ऑब्वियसली है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता है कॉस्ट बढ़ते जाता है।
और जो यूपीए कॉस्ट बताती है वो कॉस्ट किसका है, खाली विमान का। जी हाँ, ना उसमें मिटियोर मिसाइल रहेगा जो आप सुन रहे हैं, ना उसमें स्कैल्प मिसाइल रहेगा, और भी सारे मिसाइल के प्रकार हैं, ना उसमें एम्ब्रम मिसाइल रहेगा, जो भी है वो मिसाइल नहीं रहेंगे उसमें। तो जब मिसाइल ही नहीं रहेगा तो आप वही हो गया कि जैसे फिर 1 सीटर विमान आप क्यों खरीदेंगे, आप 10-20 सीटर वाला खरीद लीजिए, बड़े विमान खरीद लीजिए। फिर 1 सीटर में 1600 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया लगाने का क्या है, 1600 करोड़ रुपया लगा है, तो अगर आप खाली विमान उड़ाते हैं तो खाली विमान उड़ाने से क्या फायदा है, कोई भी आपको हिट करके गिरा देगा जब आपके पास मिसाइल ही नहीं रहेगी, बंदूक आपको थमा दिया, गोली कोई दिया ही नहीं। तो इसमें क्या है, सारी कंडीशन इन्वॉल्व है, सारे आर्मामेंट जितने भी चाहिए राफेल के लिए वो आर्मामेंट इस पैसे डील में है। और भी चीजें हैं, सर्विसिबिलिटी, मतलब ये विमान तो सिर्फ ले आए, आप तो विमान बनाते नहीं है ये वाले, ठीक है। तो जो सर्विसिबिलिटी होगी, जब विमान के कल पुर्जे खराब होंगे, उसको जो बनाने का जो जिम्मा होगा, और भी जब सौटी होती है तो उसको सर्विस करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें के लिए पैसा देना पड़ा ज्यादा। ये गवर्नमेंट का वर्सन है और सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें प्रूव हो चुका है, और ये जनता के भी अदालत में 2019 के चुनाव में प्रूव हो चुका है। तो मैं अपने ऑडियंस को सारे डाउट क्लियर कर चुका हूं। अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को रिक्वेस्ट भेजें, मैसेज भेजें, कमेंट करें, मैं उनको आंसर दे दूंगा। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।